बारिश में चाय पकौड़े वाली। गांव में बेरोजगारी होने के कारण राघव बहुत ही परेशान था। वह अपनी मां सावित्री और पत्नी कोमल के साथ अपना जीवन गुजार रहा था। उसी गांव में राघव का दोस्त नरेंद्र भी रहता था, जो उसका बचपन का दोस्त था। नरेंद्र शहर में एक बड़ी सी कंपनी में काम करता था। एक दिन नरेंद्र गांव आता है, तब राघव से मिलने उसके घर जाता है। नमस्ते माँ जी। अरे आओ आओ नरेंद्र बेटा। लेकिन तुम शहर से कब आए? कल सुबह ही आया हूँ और 2 दिन बाद में वापस भी जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि राघव से भी मिल लूं। बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। कैसा है वो और कहाँ है? अभी बाजार तक गया है, कुछ सामान लेने। लेकिन क्या बताऊं बेटा, आजकल वह बहुत परेशान रहता है। तुम तो जानते ही हो कि गांव में कुछ काम नहीं है, तो बस उसे यही चिंता रहती है कि क्या काम करें और घर खर्च कैसे चलाएं। अच्छा, आप चिंता मत करिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं घर ही जा रहा हूँ तो उससे बाजार में ही मिल लूंगा। अच्छा ठीक है बेटा। सावित्री की बात सुनने के बाद नरेंद्र राघव से मिलने के लिए बाजार जाता है। राघव से पूरी बात जानने के बाद नरेंद्र राघव से कहता है कि राघव, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी कंपनी में बात करने के बाद तुम्हें भी अपने साथ काम पर लगवा सकता हूँ। बोलो, करना चाहोगे तुम शहर में काम? मुझे इस बारे में पहले अपनी पत्नी से बात करनी होगी। मैं अपनी पत्नी से पूछकर तुझे बताऊंगा यार। चल ठीक है, अभी मैं 2 दिन गांव में ही हूँ, तू मुझे पूछकर बता देना। शाम को घर जाकर राघव नरेंद्र की कही हुई सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। नहीं जी, आप शहर जाने का विचार मत लाइए। अगर आप शहर चले जाएंगे तो यहाँ मैं और माँ जी अकेले रह जाएंगे। अरे कोमल, तुम तो यूं ही बेकार में परेशान हो रही हो। मैं शहर काम करने ही तो जा रहा हूं, आता जाता रहूंगा। नहीं जी, आप शहर मत जाइए। अपन दोनों मिलकर यही गांव में कुछ काम कर लेंगे। पता नहीं शहर में तुम्हें और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़े। अरे लेकिन कोमल, इस गांव में कुछ काम भी तो नहीं है। हम कब तक यूं ही गरीबों की तरह अपनी जिंदगी बिताएंगे? अच्छा जी ठीक है, फिर आप चले जाइए शहर। लेकिन आप अपना अच्छे से ख्याल रखना, और कुछ भी परेशानी हो तो वापस गांव लौट आना। कोमल घर में कुछ पैसे रखे हैं, उससे तुम्हारा और मां का थोड़े दिन का गुजारा हो जाएगा। और मेरी जैसे ही नौकरी लगेगी, मैं तुम्हें पैसे भिजवाते रहूंगा। तुम अपना और मां का ख्याल रखना। जी ठीक है, आप जाते हुए माँ जी से भी आशीर्वाद लेते हुए जाइएगा। राघव अपने दोस्त के साथ नौकरी करने के लिए शहर चला गया। राघव को गए हुए काफी दिन गुजर गए, लेकिन राघव नहीं लौटा और ना ही राघव के दोस्त का कुछ पता चला। एक दिन कोमल की सास कोमल से कहती है कि कोमल बेटा, मुझे तो लग रहा है कि राघव जरूर किसी मुसीबत में है, इसीलिए वह वापस भी नहीं आया और हमें भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा मत बोलिए माँ जी, यह ख्याल भी मुझे बहुत डरा देता है। हो सकता है वह काम में लगे हो और थोड़े दिन में वापस आ जाए। हाँ बेटा, मुझे भी बस उसके वापस आने का ही इंतजार है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और बारिश का मौसम आ जाता है। तभी एक दिन कोमल की सहेली कोमल के घर आती है। कोमल अपनी सहेली को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कोमल अपनी सहेली के लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाती है। पकोड़े को खाकर कोमल की सहेली बोलती है कि अरे वाह कोमल, कितने स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं तुमने। ऐसा लग रहा है बस खाते ही जाओ। कोमल, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम गांव में पकौड़े की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? बारिश का भी मौसम चल रहा है, तुम्हें अच्छा मुनाफा होगा। लोग गर्मा गर्म पकौड़े खाना तो पसंद करेंगे ही। राघव को गए हुए भी 6 से 7 महीने हो गए हैं, उनका तो कुछ पता ही नहीं है। तुम ऐसे ही रहकर राघव का इंतजार करते रहोगी तो तुम्हारे पास सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर तुम क्या करोगी? मैं तो कह रही हूँ तुम कल से ही अपनी दुकान लगाना चालू कर दो। हाँ रे माँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन इस काम के लिए तो मुझे पैसों की भी जरूरत पड़ेगी और ठेले की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेरे पास तो 5,000 रुपए ही हैं बस। अरे तो कोई बात नहीं कोमल, तुम इतने पैसों से भी अपना ठेला लगा सकती हो। तुम किसी से किराए पर पुराना ठेला ले लो, या घर में ही कोई टेबल हो तो उसी पर पकोड़े बेचना शुरू कर देना। जब तुम्हारा काम बढ़ जाए तब नया ठेला ले लेना।
अगले दिन कोमल बाजार में अपना पकौड़े का ठेला लगा लेती है। वह पकौड़े बनाने की तैयारी ही कर रही होती है, तभी बारिश शुरू हो जाती है और बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। बारिश में ठेले के आसपास कहीं बैठने की जगह न होने के कारण एक भी ग्राहक कोमल के ठेले पर नहीं आता है और बारिश की वजह से कोमल के ठेले में भी पानी चला जाता है, जिससे सामान खराब हो जाता है। पहले ही दिन कोमल को बहुत नुकसान होता है। वह दुखी होकर वापस अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपनी सास सावित्री को सारी बात बताती है। दुखी मत हो कोमल बेटा, आज तो पहला ही दिन था और तुम्हें इस काम का अनुभव भी नहीं है। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि कैसे व्यापार करना है। बारिश को ध्यान में रखते हुए तुम कल से बरसाती लेकर जाना, जो तुम तुम्हारे ठेले के चारों तरफ लगा पाओ। अगले दिन वापस से कोमल अपना पकौड़े का ठेला लगा लेती है। पकोड़े खा लो, आओ स्वादिष्ट पकोड़े खाओ, गर्मा गर्म पकोड़े, प्याज के पकोड़े। कोमल की आवाज सुनकर रास्ते में आते जाते लोग कोमल के ठेले पर जाते हैं। आज तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश आने वाली है। उसमें पकौड़े खाने की बात ही कुछ और है। अरे ओ पकौड़े वाली, जल्दी मुझे एक प्लेट प्याज पकौड़े लगा दो। जी साहब जी, अभी देती हूँ। ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने कम से कम मेरी दुकान पर एक ग्राहक को तो भेजा, जिससे मुझे कुछ हौसला मिलेगा। अरे वाह, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं, खाकर मजा ही आ गया। बताओ कितने रुपए हुए पकौड़ों के? 20 रुपए हुए साहब जी। पैसे देकर ग्राहक वहां से चले जाता है। कुछ समय में ही बारिश आने लगती है। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगती है तो आसपास से आते जाते लोग बारिश से बचने के लिए कोमल की दुकान के पास आकर खड़े हो जाते हैं। कोमल के बने हुए पकौड़े की खुशबू लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी, जिससे वहां खड़े लोग बारिश रुकने का इंतजार करते हैं और गरम गरम पकौड़े खाते हैं। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी ग्राहकी हुई है। मानसून का मौसम होने की वजह से लोग गरम गरम पकौड़े खाना पसंद कर रहे हैं। तो जब तक मानसून है, क्यों ना मैं पकौड़ों के साथ कल से चाय भी बेचूं। ये सोचकर कोमल वापस अपने घर चली जाती है। घर जाकर देखती हैं तो उसका पति राघव वापस आ गया होता है। वह बहुत खुश हो जाती है। अरे आप कब आए और आप कहाँ थे? इतने दिनों से हमें कितनी चिंता हो रही थी, आपका कुछ पता भी नहीं चल रहा था। कोमल, जिस कंपनी में मेरी नौकरी लगी थी, उन लोगों ने मुझे बाहर दूसरे शहर में काम करने के लिए भेज दिया था, जिससे मेरा तुम लोगों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। उन लोगों ने मुझसे वहां बहुत काम करवाया और तनख्वाह भी बहुत कम दी, इसलिए मैं वापस आ गया। अच्छा जी, आप परेशान मत होइए। माँ जी ने तो आपको पकोड़े के ठेले के बारे में बता ही दिया होगा। वैसे भी हमारे पकोड़े का ठेला अच्छा चल रहा है, तो क्यों ना हम उस पर चाय भी बेचने लगे और साथ में काम करें। हाँ कोमल, तुम सही बोल रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन से दोनों पति पत्नी पकौड़े और चाय बेचने लगते हैं, जिससे उनका व्यापार धीरे धीरे बहुत बढ़ता जाता है।